नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टसल है उसको लेकर राइस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आखिरकार क्या उसके भाव तेज होंगे, मंदा होगा, व्यापार रुकेगा, लोगों का पैसा फंसेगा या कुछ और होगा। और इस सब विषय के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IREF के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो देव, जो ईरान और इसराइल की जो टसल है वो किस तरह से राइस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है? आखिर किस तरह का हमारा व्यापार, भारत का व्यापार इन दोनों देशों के साथ है? अगर राइस के पहलू से हम बात करें तो ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ईरान कंसिस्टेंटली पिछले 10 से 15 साल से इंडिया का एक टॉप 5 बायर रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले साल ईरान ने भारत से लगभग 10 लाख टन चावल प्रिक्योर करा है, जिसमें ज़्यादातर हाई एंड बासमती राइस है। अगर इसकी हम प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो लगभग 7,500 करोड़ का बासमती राइस पिछले साल ईरान ने हिंदुस्तान से प्रिक्योर करा है। जहां तक हम इसराइल की बात करें तो इसराइल भी भारत का एक महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर है, पर राइस के मामले में इसराइल की खपत ईरान के कंपैरिजन में काफी कम है। तो ईरान भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश रहा है और आने वाले समय में भी रहने वाला है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं शुरू हुआ, इसका इम्पैक्ट हम राइस ट्रेड के ऊपर पिछले कई सालों से देख रहे हैं। क्योंकि जो भी इसराइल की लड़ाई पैलेस्टाइन से चल रही है या हिजबुल्लाह से चल रही है या हुती से चल रही है, उसकी वजह से रेड सी के अंदर कई तरीके की डिस्टर्बेंसेस पिछले सालों में देखी गई है। वो डिस्टर्बेंसेस होने के कारण कई शिपिंग लाइंस ने अपने जो ट्रेड रूट्स है वो उन जगहों से चेंज करके दूसरी डेस्टिनेशन से डाइवर्ट कर दिए, जिसकी वजह से वी हैव सीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फ्रेट प्राइसेस। कंसिस्टेंटली कई सालों में हमने पिछले सालों में देखा कि जो कंटेनर फ्रेट है उनके प्राइसेस काफी ज्यादा हो गए हैं एज कंपेयर टू बल्क शिपमेंट, जिसकी वजह से भारत से जो भी छोटे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जो ज्यादातर बासमती के एक्सपोर्ट्स होते हैं, उन पे पहले भी एक हिट हो चुका है। और अब आने वाले समय में हमने जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ है, अब हमने ये देखा है कि पहले जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस देने लग गई थी इराक या इजराइल या ईरान की शिपमेंट्स के ऊपर, उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट के साथ उन सारे वेसल्स को, कंटेनर्स को और कार्गो को कवर करने से मना कर दिया है जो इन डेस्टिनेशंस के ऊपर या हाई रिस्क जोन के अंदर जा रही है। मोरओवर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जहां तक हम ट्रैवल की बात करें, जो ट्रेड है वो ज्यादातर ट्रैवल से इनहेंस होता है। और आज के दिन अगर हम ईरान जाना चाहे, तेहरान जाना चाहे, विच इज नॉट पॉसिबल। ना हम तेल अवीव जा सकते, ना इसराइल जा सकते हैं, ना ईरान जा सकते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ ब्रेकडाउन इन द कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बायर्स एंड एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। अभी तक की हम नंबर्स की बात करें तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इंडिया हैज सोल्ड अबाउट 2000 करोड़ वर्थ ऑफ राइस टू ईरान, जो लगभग 3,20,000 टन के आसपास की क्वांटिटी है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अभी तक हमने लगभग 30 से 40% ही पिछले साल तक का टारगेट इस साल तक अचीव करा है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा गैप है, जो हमें अगर पिछले साल की फिगर्स तक भी पहुंचना है तो एक बहुत बड़े गैप को हमें पूरा करना पड़ेगा, जो आज की स्थिति में संभव नहीं लगता है। इसका हमने इंडियन मार्केट के अंदर भी एक इम्पैक्ट देखा। जो 1509 जो एक मेजर वेराइटी ईरान एक्सपोर्ट होती है, उसकी पैडी मंडी के अंदर जो इस डिस्प्यूट से पहले, एस्केलेशन से पहले 51 रुपीज पर केजी के ऊपर ट्रेड हो रही थी, उसका प्राइस 10% घट के 46 रुपीज पर केजी के ऊपर आ गया है। और जहां तक हम होलसेल मार्केट में बासमती राइस के प्राइसेस की बात करें, वो भी जो वेराइटीज ईरान ज्यादातर एक्सपोर्ट होती है वो 80 रुपए से घट के 72 रुपए तक आ गई है। तो हमने ये देखा है कि प्राइसेस के अंदर 10% का फॉल है। और आने वाले समय में अगर ये टेंशंस डी एस्केलेट नहीं हुई तो ये प्राइसेस फर्दर गिरने की काफी संभावना है। तो जी भी प्राइसेस अगर गिर जाएंगे और जिस तरह से राइस की क्वांटिटी हमारे पास इस बार हम बड़े अच्छे प्रोड्यूसर बन के निकले हैं, यानी कि चाइना को भी हम बीट करने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी होंगे कि हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने इस चैनल के द्वारा पहले भी कई दफ़ा ये उस वाली बात को आपके सामने रेज करा है कि इस साल भारत के पास एक बहुत सरप्लस स्टॉक की सिचुएशन बन गई है, जिसके अंदर लगभग 280 लाख टन का सरप्लस स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास इस समय है। और आने वाले समय में प्रिक्योरमेंट फिगर्स जो सरकार के पास आ रही है, ये 280 लाख टन का सरप्लस की उम्मीद है कि ये 400 लाख टन के ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर हम पूरे एक्सपोर्ट फेटर्निटी को भी देखें तो भारत अपने पीक के ऊपर 20 से 25 मिलियन टन का एक्सपोर्ट करता था। अगर हम इस एक्सपोर्ट को भी अचीव कर ले तब भी ये शॉर्टफॉल काफी ज्यादा रहेगा। तो भारत सरकार को और हम सबको एक बहुत गंभीर सोच की जरूरत है कि किस तरीके से ये जो सरप्लस स्टॉक आने वाला है और जो एग्जिस्टिंग है, इसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करा जाए। जहां तक बाकी एक्सपोर्ट एवेन्यूज की बात करें
तो हमारे इतने बड़े एक्सपोर्ट एवेन्यूज नहीं है जो ईरान जो इतनी बड़ी क्वांटिटी को प्रोक्योर करता है उसको रिप्लेस कर सके। तो हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है ना, कि दैट वी हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन कि इवन ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट जो इंडियन राइस की सप्लाई है वो ईरान तक कंसिस्टेंटली जाते रहे। ये समय है कि भारत सरकार इसमें स्टेप इन करे और जो भी सप्लाई चेन के अंदर एक एसेंशियल आइटम्स होती है जैसे इंश्योरेंस, फाइनेंस, इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करे कि जो प्राइवेट ट्रेड इन सब चीज़ों से हट चुका है या घबराहट की वजह से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, वेयर गवर्नमेंट शुड स्टेप इन सो दैट द इंडस्ट्री इज प्रोटेक्टेड एंड इंडियन एक्सपोर्ट्स कीप ऑन गोइंग। राइट, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस सेक्टर से, इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट को आना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए ताकि जो है ना एक्सपोर्टर्स को बड़ी हेल्प मिल सके। अब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, जिस तरह से आपने कहा कि फ्रेट को लेके, यानी कि हम फ्रेट के रेट्स, अगर चावल के रेट डाउन हो रहे हैं तो क्या फ्रेट के रेट बढ़ रहे हैं? देखिए, फ्रेट के रेट्स अगर हम आने वाले दिन में देखें तो आज के दिन अगर कोई भी ईरान जाने के लिए तो सबसे पहले कोई शिपिंग लाइन तैयार ही नहीं है। तो आज की डेट में सबसे पहली चुनौती तो ये है कि कोई शिपिंग लाइन तैयार हो, रेट्स की तो बहुत ही एक सेकेंडरी बात है। और अगर तैयार भी होती है तो उसके पास अगर इंश्योरेंस कवर अवेलेबल नहीं है उस कार्गो के ऊपर, तो हु विल टेक द रिस्क ऑफ सप्लाइंग सच ह्यूज वैल्यू क्वांटिटी, है ना, इन वेसल्स। तो आज के दिन सबसे पहली चुनौती हमारे सामने रेट की नहीं है, सबसे पहली चुनौती अवेलेबिलिटी की है कि जब अगर कोई सप्लाई चेन अवेलेबल ही नहीं होगी तो रेट तो बात की बात आती है। और हम अगर इसको देखें तो नेचुरली अगर कोई आज इतना रिस्क लेना चाहेगा तो आज के दिन पे वो कुछ भी कोट कर सकता है, किसी भी तरीके का प्राइसिंग वो मांग सकता है इसके अंदर। तो इमीडिएट एक्सपोर्ट के ऊपर एक आज रुकावट आ चुकी है और आज के दिन ईरान के पास कोई भी मटेरियल इंडिया से सप्लाई नहीं हो रहा। अब अगर जो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये लंबा चलता है तो ऐसी स्थिति में जो आपने कहा कि हमारे पास सरप्लस स्टॉक हो जाएगा, तो उसको कैसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे? क्या सिचुएशन आपको दिखाई देती, क्या सॉल्यूशन दिखाई देता है कि भाई इस तरह से हम एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ में हम ज़्यादा दे पाएंगे, या सरकार किस तरह से मदद करे जिससे ये रिजॉल्व हो? देखिए, भारत सरकार को हमने कई दफ़ा ये रिक्वेस्ट करी है कि आज के दिन समय है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो प्राइसेस है वो बाकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स से हम कंपेयर करें, जैसे पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इन सब देशों से कंपेयर करें तो भारत के प्राइसेस सबसे कॉम्पिटिटिव है। उसके सामने हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक भी अवेलेबल है। तो इस स्थिति में अगर हम अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं, हम उन कंट्रीज के अंदर एक ब्रांड इंडिया को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए काफ़ी प्रपोजल इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने ऑलरेडी भारत सरकार को दिए हुए हैं। तो ये राइस एक्सपोर्ट्स है ना दोबारा पिकअप हो सकते हैं। मोर ओवर, पिछले 3 साल के अंदर कई तरीके की राइस एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से जो बायर सेलर नेटवर्क था उसमें एक ब्रेकडाउन हो चुका है। इसी वजह से भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अपीडा के साथ मिलकर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC को कॉन्सेप्चुअलाइज करा, जिसके अंदर ये उम्मीद है कि आने वाले अक्टूबर 30-31 को जब भारत मंडपम में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा जाएगा तो जो भी हमारे डिस्कनेक्टेड नेटवर्क्स थे, जिन नेटवर्क्स को कई सालों में क्रिएट करा गया था और वो पिछले 3 साल रिकनेक्ट किया जा सके, उसको रिकनेक्ट करा जा सके, है ना, और इंडियन राइस को इन मार्केट्स के अंदर फर्दर पुश करा जा सके कि जो एक तो ये सरप्लस स्टॉक को डिस्पोजल करने के लिए हमें मदद मिले उसके अंदर, और जो भी ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट होगी उसको भी कॉम्पनसेट करा जा सके। देखो, ये बिर्क के बारे में थोड़ा सा और बताएं विस्तार से कि बिर्क किस तरह की इवेंट है। जैसे आई थिंक मेरे नॉलेज में कि IREF कर रहा है, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन, इसमें अपेडा भी इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं चाहता हूँ विस्तार से बताएं। अगर हम भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हमने पिछले कई सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो हिंदुस्तान दो इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ राइस, बट इंडिया में किसी भी तरीके की लार्ज स्केल इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कभी भी हेल्ड नहीं करी गई। इसके अंदर कई ट्रेड की भी कमी रही और भारत सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। पर आज जब हमारी ऐसी स्थिति है कि जब हमारे पास इतना सरप्लस स्टॉक है, तब हमने ये महसूस करा कि जो भी हमारे नेटवर्क्स थे इंडियन राइस को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ एडिशनल एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो पहली दफा इंडिया के अंदर इस स्केल की इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस अरेंज करी जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस अपीडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और IREF मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भारत मंडपम में 30-31 अक्टूबर को होगी। कि हमारी ये उम्मीद है कि लगभग दुनिया के 1000 जो सबसे बड़े बायर्स हैं उनको यहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वाइट करा जाएगा और लगभग 2000 जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अलॉन्ग विद वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसके अंदर वी विल शोकेस टू ऑल दिस द एंटायर ग्लोबल राइस कम्युनिटी कि इंडिया की आज की डेट में क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्वालिटी के बारे में उनको इन्फॉर्म करेंगे, हमारी क्वांटिटी के बारे में उनको बताएंगे और उनको अश्योर करेंगे कि दैट इंडिया इज देयर टू स्टे और आने वाले समय में इंडिया के ऊपर वो एज अ रिलायबल ट्रेड पार्टनर की तरह रिलाई कर सकते हैं।
ओके, यानी कि इम्पोर्टर्स भी आ रहे हैं और एक्सपोर्टर्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स और हैं इस इंडस्ट्री के, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, जब इतने लार्ज स्केल का इवेंट होता है तो कई तरीके के स्टेक होल्डर्स, जैसे हम CHS की बात करें, पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, या कोई भी अन्य आदमी जो राइस ट्रेड से जुड़ा हुआ है, उसको इन्वाइट करा जाता है। क्योंकि एक सिंगल बूथ के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम इकट्ठा हो है, जिसके कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। जब कोई इंपोर्टर आता है तो वो कई तरीके के स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड होता है। तो इस चीज़ के लिए वी विल बी एक्सटेंडिंग इन्विटेशन टू मोर देन 50,000 पीपल टू अटेंड दिस इवेंट। और हमारी उम्मीद है कि लगभग 5 से 7 हज़ार लोग, लगभग 10% के करीब लोग इस इवेंट को अटेंड करें। बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ जिस तरह का आपने बताया कि एक इनिशिएटिव IRF के तहत लिया जा रहा है, और ये अभी तक हमारे देश में इतना बड़ा कोई इवेंट राइस को लेके खास तौर से नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ अगर ये होता है और जो 1000 बायर्स आते हैं और 2000 लोग यहाँ से जुड़ते हैं, बाकी और स्टेक होल्डर्स आते हैं, तो ये राइस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और मैं समझता हूँ इसको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और कर ही रही है आई थिंक। तो ये बहुत बहुत अच्छा विषय है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से चर्चा की और बताया। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ देवगढ़, और इजराइल और ईरान को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे राइस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो भी उन्होंने विस्तार से बताया। और आपके भी यदि कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में लिख भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।